हेलो, 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 हेलो। कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल का बेसिक टॉपिक, इसमें हम लोग ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग देंगे ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हिंदी में इसको बोलते हैं कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। इस चीज को समझने के लिए हम एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। इस डायग्राम को आप देखेंगे, थोड़ा पेज थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? एस, यहाँ पर एस पी और यहाँ एस। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ये के है, एल है, एम है, एन है। इसको ऑर्बिट नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इसको क्या बोलते हैं? यह है ऑर्बिट। ये कहलाएगा ऑर्बिट। पहला जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एस है, दूसरा में एस और पी है, तीसरा में एस पी और डी है, यहाँ में एस पी डी और एफ है। इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट। अब ध्यान देंगे, एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 रहता है
P में अधिक से अधिक 6 रहता है, D में अधिक से अधिक 10 रहता है और F में अधिक से अधिक 14 रहता है। ये क्या है? ये है मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन है, उस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 1। तो यहाँ जो ऑर्बिटल बनेगा S के लिए ये एक ही ऑर्बिटल बनेगा और एक ऑर्बिटल में ये जो है ये कहलाएगा ऑर्बिटल। P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 से भाग दो 3, इसमें 3 ऑर्बिटल बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। D में 10 है, 2 से डिवाइड करिए तो 5, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 ऑर्बिटल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम। इस तरह से है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, वेयर n बराबर ऑर्बिट नंबर। n बराबर क्या है? ऑर्बिट नंबर। अब इसको ध्यान देंगे कि n बराबर ऑर्बिट नंबर है, थोड़ा कलम बदल देते हैं, कलर। चलिए देखिए ध्यान से, अगर ऑर्बिट नंबर 1 लेते हैं तो 2n स्क्वायर पर क्या होगा? 2 गुने 1 इंटू 1 इक्वल 2, यानी कि पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट नंबर 2 लेते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना होगा? 8। ऑर्बिट नंबर अगर 3 लेते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3, यह होगा 18। और ऑर्बिट नंबर 4 लेते हैं तो 2 गुने 4 गुने 4, तो क्या होगा? 32। अब ध्यान से सुनेंगे, पहला जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, केवल S रहता है। दूसरा में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो S और P, तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तीसरा में यहाँ पर 18 है, S में 2 और P में 6, तो 8, D में 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और चौथा में 32, तो S में 2 और P में 6, 8 और 10, 18 और 14, क्या होगा? 32। यानी कहने का क्या मतलब है कि पहला ऑर्बिट में S है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा ऑर्बिट में S और P है, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तीसरा ऑर्बिट में S, P और D है, तो वहां पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और चौथा में S, P, D और F है, तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन एनी ऑर्बिटल, नोट करके एक पॉइंट लिखना है, इन एनी n ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। यानी कहने का क्या मतलब है कि किसी एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
जैसे देखिए एस में तो 2 ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पी में 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में जानकारी जो था आज हम आपके सामने साझा किए, और आज का क्लास जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।